आई एम फेसिंग दिस इशू सिंस फॉर एवर अगर बोल लो तो मुझे कम से कम 9-10 साल हो गए, ज़्यादा ही बल्कि, कि मेरे साथ ये मेरे को चैलेंज आ रहा है कि मेरा हेयर, पहले मेरा हेयर थिनिंग हुआ, फिर हेयर लॉस हुआ, फिर बॉल्डनेस हो गया प्रॉपर। तो अब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ आजकल, क्योंकि अगर देखा जाए तो हम ज़्यादातर लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, तो वहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट में अगर किसी का हेयर थिनिंग है तो उनको डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, कभी टीज़ किया जाता है, कभी मजाक उड़ाया जाता है, ठीक है। तो मैं भी कोई स्पेशल नहीं हूँ, मेरे साथ भी सेम इंसिडेंट, सेम एक्सपीरियंस होता रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो है बहुत ज़्यादा उसमें लो हो जाता है। हम कहीं पे भी फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते किसी से ढंग से बात करना या कोई सोशल गैदरिंग करना, क्योंकि एक हमारा एक जो हमारा फिज़िकल अपीयरेंस है उस पे ही अगर हमारा कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम कैसे लग रहे हैं, किसी ने फालतू कमेंट तो नहीं करे कोई भी सर्टन वे में, तो हम फिर उसमें जो है हमारा फिर एक लाइफ का जो एक वो होता है कॉन्फिडेंस उसमें कम हो जाता है, राइट। तो आई होप कि आप सब समझ रहे होगे, अगर किसी के साथ सेम सिचुएशन हो रहा है या एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसको भी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ठीक है। तो मेरे साथ भी सेम ही होता रहता है, मैं कहीं पे भी जाऊँ तो मेरे को कॉन्फिडेंस फील नहीं होता ड्यू टू माई हेयर लॉस। तो फिर मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया है, ट्राया से ट्रीटमेंट कराया है, सबको पता ही होगा ट्राया जो है कि इंडस्ट्री में बहुत मार्केटिंग कर रही है, हर जगह उसका ऐड आता है ट्राई। तो मैंने कम से कम 3-4 साल तो मैंने ट्राई के प्रोडक्ट यूज़ करे होंगे, टू बी ऑनेस्ट। हर 3 महीने का पैकेज लिया मैंने उनसे, ठीक है। बहुत मिनॉक्सिडिल हेयर जो भी उनका पूरा किट आता है पूरा यूज़ करा प्रॉपर, लेकिन उनसे कोई भी मेरे को रिज़ल्ट नहीं दिखा। तो ऑनेस्टली थोड़े बहुत हेयर थिनिंग को थोड़ा सा वो इम्प्रूव करेगा, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग है, ठीक है। उतने टाइम टेकिंग में फिर वो आपका एक लाइफ जर्नी जो साइकिल है वो कहीं ना कहीं फिर स्ट्रेस में रहता है आपका, कि 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, आपका कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, या दिख भी रहा है तो बहुत स्लो इम्प्रूवमेंट है, जो जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा नहीं है, राइट। तो मैंने बहुत सारे डॉक्टर से कंसल्ट भी किया, तो मैंने PRP, GFC जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है हेयर लॉस के केस में मैंने सब कुछ ट्राई किया। इवन मैंने डॉक्टर भत्रा से हर 1 से 2 साल होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट है वो भी लिया होगा, ठीक है। मैंने बहुत ट्रीटमेंट कराया जो भी मार्केट में अवेलेबल ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरा स्टार्टिंग में जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो तो रिचफिल से स्टार्ट हुआ था, जो कि सबको पता ही होगा। रिचफिल एक ब्रांड नाम था जिससे मैंने अपना हेयर ट्रीटमेंट कराया। फिर मेरा हेयर ट्रांसप्लांट भी हुआ था, क्योंकि उनको अपना पैकेज बेचना होता है, हर किसी को सेल पर्सन होते हैं वो, तो हर किसी को जस्ट अपना जो है पैकेज और अपना जो भी सर्विस है वो उनको बेचना होता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मुझे मैनिपुलेट किया और मेरे को अपना सर्विस बेचा, जो कि मैं आई वॉज़ नॉट कॉन्फिडेंट कि मैं उसके लिए, तो आई वॉज़ नॉट फीलिंग कि हाँ चलो यार, बट अब जो होना था हो गया, अब कुछ कर नहीं सकते, वो बहुत साल पुरानी बात है। फिर उसके बाद मेरा और हेयर लॉस स्टार्ट हो गया, फिर मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट कराए, ठीक है सब। आई वॉज सो टायर्ड, बार बार हम हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा सकते ना, क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम टेकिंग है। फिर 10 से 15 दिन तुम्हें रेस्ट चाहिए प्रॉपर, उसके बाद वो ग्रोथ होने में टाइम लगता है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। फिर लास्ट जो मेरे पास ऑप्शन बचा था वो था हेयर पैच का, हेयर सिस्टम का, क्योंकि वो हर कोई, मेरे को जो भी क्लिनिक में जाओ तो हर कोई या तो ट्रांसप्लांट सजेस्ट करता था या तो हेयर पैच, अगर तुम्हें अच्छा रिजल्ट चाहिए। तो हेयर पैच में मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था कि ये नेचुरल लुकिंग लगेगा कि नहीं, या क्या है क्या नहीं। फिर मैंने फाइनली स्टार्ट करा हेयर पैच से। तो मैंने पहला हेयर पैच जो लिया था वो